गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त, एजुकेशनिस्ट, मेंटर, गाइड और एक छोटा सा मैं एक विषय लेकर के आया हूँ जो मैं अब अक्सर लाता रहूँगा। ऐसे ही कुछ विषय हैं जिन पर चर्चा करूँगा और बात भी बताऊँगा आपको। वो विषय है आजकल के जो युवा हैं वो एक ऐसे जो एक ऐसा एक चक्रव्यूह टाइप का है उसमें फंसते जा रहे हैं, और वो है ऐप्स के द्वारा गैम्बलिंग सिखाना। ठीक, गैम्बलिंग का मतलब आपको सभी को मालूम है गैम्बलिंग का मतलब क्या होता है। और इस गैम्बलिंग के जो ऐप हैं, इन ऐप में बहुत सारे बड़े बड़े नामी गिरामी सेलिब्रिटीज़ भी इसमें आकर के काम कर रहे हैं, उनके ऐड कर रहे हैं। जैसे ड्रीम 11 हो गया, इसके अलावा रमी हो गया, बहुत सारे और गेम्स हैं, इन सब पर ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो जो हमारा युवा है वो क्या गैम्बलिंग करके पैसा कमाएगा, या वो कोई और काम जिसकी जिसकी उसको रिक्वायरमेंट है उसके द्वारा काम सीख करके काम कमाएगा? तो हमारी केवल इतनी ही बात कहना चाहता हूँ कि गैम्बलिंग के थ्रू आप अगर युवाओं को इस फील्ड में डाल देंगे, इस एरिए में डाल देंगे, तो उनकी जो एनर्जी है उसका लॉस हो जाएगा। और वो लॉस किस बेसिस पे होगा ये आप सभी को मालूम है। तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी कुछ चीज़ें हों। मैं चाहता हूँ कि हमारा युवा जो है वो कुछ अच्छा कुछ करे जिससे हमारे देश का नाम हो। हमारे देश के में साइंटिस्ट नहीं बन रहे हैं, हमारे देश में इंजीनियर नहीं बन रहे, ऐसा नहीं है, बन रहे हैं। लेकिन वो जो काम सीख करके कहाँ काम कर रहे हैं, वो अमेरिका में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में, वहाँ जा कर के अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तो युवाओं को जुए की लत सिखाई जा रही है। और अब वर्ल्ड कप आने वाला है, वर्ल्ड कप आते ही ये सारी चीज़ें और एक्टिव हो जाएंगी। हमारे बड़े बड़े फिल्मी स्टार कलाकार हैं और जो क्रिकेट स्टार्स हैं वो सब के सब इन्हीं सब चीज़ों को प्रमोशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वाई? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? बिकॉज दे आर अर्निंग द मनी फ्रॉम दैट प्रमोशन, बट they are indulging the people or the youngsters of India in that kind of activities। और इसमें जो हमारा युवा है वो 4 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद फुली अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया उसने कि नहीं, हमको तो रमी खेलनी है, हमको ड्रीम 11 में टीम बनानी है, हमको इस तरीके से पैसा कमाना है। यही अगर पैसा कमाने का तरीका होता तो आज इंग्लैंड और अन्य कंट्री इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होते वहाँ पे। ये एक तरीका है जो लोग कर रहे हैं, उनसे मतलब है, लेकिन हमारे युवाओं को इस तरीके से इस कंडीशन में नहीं डालना चाहिए। तो हमारी सरकार से भी गुजारिश है, हमारी अन्य लोगों से भी यही गुजारिश है, और मेनली युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने पथ से भ्रमित ना हो। एजुकेशन ही एक ऐसा सिस्टम है जहाँ से आप इसको ले सकते हैं। एक छोटा सा और एग्जाम्पल दूंगा मैं यहाँ पर। मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश नहीं, यूपी में एक ज़िला है मिर्ज़ापुर, जहाँ पे एक गांव में पानी पिछले 75 सालों से नहीं पहुंचा था। तो वहाँ पर जब एक आईएएस की पोस्टिंग हुई, लेडी आईएएस की, तो उन्होंने देखा, उन्होंने 9 महीने के अंदर उस ज़िले के गांव में पानी की अवेलेबिलिटी बना दी। लेकिन 2 दिन बीतते ही उनका ट्रांसफ़र हो गया। आप सोच रहे होंगे कि उनका ट्रांसफ़र क्यों हुआ? ये सोचने वाली बात है। उनका ट्रांसफ़र इसलिए हो गया कि उन्होंने, जिन नेताओं ने इतने साल तक राज किया उस ज़िले में, उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी हेल्प नहीं किया उस गांव को। और उस गांव के लोग बेचारे किलोमीटर चल करके अपना पैसा खर्च करके पानी लाते थे। सोचने वाली बात है कि एक लेडी ने आकर के गाँव का काया पलट कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी की अवेलेबिलिटी वहाँ अवेलेबल कराई, उनका 2 दिन के बाद ट्रांसफ़र हो गया। और ट्रांसफ़र होने के बाद उन नेताओं ने, वहाँ के लोगों ने फिर से पानी की सप्लाई बंद कर दी। अब आप सोच सकते हैं कि 75 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, 76वां साल हो गया, और भारत की स्थिति आज कैसी है। हम गरीब हैं, गरीब ही रहेंगे, क्योंकि हमारे मन, हमारे दिमाग की स्थिति गरीब बनी हुई है। हम कभी अमीर नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते, ये मैंने आपको छोटे शब्दों में बता दिया।
जब हमारे शासन और प्रशासन की मंशा ही नहीं है किसी चीज़ को कार्यान्वित करने की, तो हम कैसे कह दें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सही है, उसको चलाने वाले सही हैं, या किसी भी प्रकार से जो भी अनियमितताएं हैं उनका कैसे निराकरण होगा हमको नहीं मालूम है। लेकिन जनता को आगे आना पड़ेगा। जनता आगे आएगी तो वो भी कैसे आगे आएगी, उसके अंदर जागरूकता फैलानी पड़ेगी, जागरूकता लानी पड़ेगी, तब जा कर के हम चीज़ों को सही कर पाएंगे। तो आप सबसे गुजारिश है, पहली चीज़ तो युवाओं को दिग्भ्रमित ना करें, उनको उनकी कार्य क्षमता और उनके योग्यता के अनुसार उनको काम मिले, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट ना दिखाएं, क्योंकि ये तो सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्राइमरी चीज़ है एजुकेशन, और उसके द्वारा ही वो उस पर अमल करते हुए धन कमाएं, नौकरी मिले उनको वो स्थिति ना मिले जिससे कि उनको कहा जाए कि पकौड़े तलो या कुछ और काम करो, ये नहीं करना है। इस तरीके से जो जनता है फिर वो कुछ नहीं करने वाली है और वो कहेगी हमको धन मिल ही रहा है। तो जो हमारे फिल्म स्टार हैं और जो हमारे क्रिकेटर हैं, जिनको हम लोग बहुत आसार आंखों में बिठाते हैं, पूरा स्टेडियम भरा हुआ होता है, अपना सारा पैसा खर्च करते हैं, अपने 12 घंटे खर्च करते हैं और 6 घंटे जो भी आपके होते हैं, 12 घंटे मान लीजिए पूरा दिन जाता है, सुबह से जाते हैं, स्टेडियम भर देते हैं, अपने पैसा खर्च करके स्टेडियम में बैठते जा करके एनर्जी वेस्ट करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, उनको पैसा मिलेगा, आपको 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। आप केवल अपने देश के लिए टीवी में भी थोड़ी देर देख लीजिए, आप उसको, अपनी एनर्जी मत वेस्ट करिए, क्योंकि ये एनर्जी आपके अपने लिए ज़रूरी है। मैं युवाओं से केवल यही दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपनी एनर्जी का ज़ाया इस्तेमाल ना करें, अपनी एनर्जी को बचा के रखें, अपने लिए रखें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें और अच्छी जगह पर जॉब लें, विदेशों में जाएं, वहाँ पढ़ाई करें, तब जा कर के आपके देश की उन्नति होगी। ये जुआ खेल कर, ये टीम 11 बना के, इन सब चीज़ों से आपके देश की उन्नति नहीं होगी, ये आपके लिए किसी भी प्रकार का सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं लाएंगे। तो प्लीज़ सभी से मुझे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बात को समझिए, क्योंकि बीइंग अ एजुकेटर मैं चाहता हूँ कि लोगों के अंदर एक शिक्षा की लहर जाए और जिससे कि आप कुछ सोच समझ करके चीज़ों को समझें। दूसरी एक बात और बताना चाहूँगा, मैं वैसे तो मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, लेकिन मेरा जो मेन एम है इंग्लिश को पॉपुलर करना और इंग्लिश को प्रमोट करना। तो जो बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं और उनके प्रति रुचि नहीं है, तो वो इंग्लिश को कभी ज़िंदगी भर समझ नहीं पाएंगे कि इंग्लिश के अंदर कैसा एसेंस है। तो इंग्लिश को पढ़ना है तो भी आपके लिए ज़रूरी, लाइफ लॉन्ग काम करेगी आपके लिए। बाकी सब्जेक्ट भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि, लेकिन इंग्लिश बीइंग इट्स अ काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट विल डेवलप योर पर्सनैलिटी, एंड व्हेन यू डेवलप योर पर्सनैलिटी योर ओवरऑल जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज विल बी चेंज। बट इफ़ यू डोंट लर्न इंग्लिश एंड can't speak, can't write, it will be very difficult to live your life with the good gesture, good personality, good confidence and determination. So think positive and think that कि आपको ये जो चीज़ें आजकल वाया मीडिया, वाया सोशल मीडिया के द्वारा जो बताई जा रही हैं उस पर फोकस नहीं करें। प्लीज़ बी प्रिसाइज। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यंगस्टर्स, युवा लोग अपने आप को समझिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को नहीं समझोगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, अपने अंदर के स्किल को खोजें, तभी आप कुछ कर पाएंगे। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अपने चैनल पर कुछ अलग कंटेंट शो कर पाऊं, तो मैं कोशिश करूंगा कि हम मोटिवेशन जैसी चीज़ों के लेकर के आएँ, कुछ एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें लेकर के आएँ, क्योंकि बीइंग एजुकेटर मैं चाहता हूं कि लोगों को कुछ अच्छा कंटेंट मिले। बाकी तो मैं इधर उधर जहाँ भी जाता हूं वहाँ की चीज़ों को मैं दिखाता हूं, लोगों को अच्छी चीज़ें दिखाता रहता हूं, बट आप मेरा सहयोग करेंगे तो मैं आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। प्लीज़ हेल्प मी एंड सपोर्ट मी। सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे आपके कमेंट ज़रूर पढ़ने हैं। प्लीज़ 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 आप लोग कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि यार क्या ही मैं कर रहा हूँ, क्या करूँगा आगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।